So welcome back guys to the new video. In the last video we have covered some question of 2019 paper. In this paper we will solve some remaining question from the paper. I hope you all watched the video till the end and try to solve the questions by yourself. So now let's start the video. So in this question it is given under isothermal compression the pressure of a certain quantity of diatomic gas become double. It is then allowed to expand adiabatically to restore its original volume. If P1 be the initial pressure then final pressure is, so what will be the final pressure, ये हम लोग को पूछा है. तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे. सो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं जो इनिशियल प्रेशर है कितना है P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1. अभी देखिए यहाँ पे जो प्रेशर फाइनल का P2 होगा मतलब ये सर्टेन गैस का जो प्रेशर है वो ट्वाइस ऑफ किसका हो गया, P1 का. ठीक है. अभी देखिए एट आइसोथर्मल कंडीशन क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2. ठीक है. अभी यहाँ से हम निकाल सकते हैं P1 V1 इक्वल ये कितना है, P2 इक्वल ट्वाइस ऑफ P1 V2. तो यहाँ से क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू V1/2. ठीक है. ये आ गया हम लोग का V2 आइसोथर्मल कंडीशन. अभी बोला है एडिएबेटिकली अगर ये एक्सपांड हो गया तो इसका फाइनल प्रेशर कितना होगा. अभी देखिए फॉर एडिएबेटिकली क्या होगा, P2 V2 गैमा इज इक्वल टू P3 VT गैमा. ठीक है. P3 VT गैमा मतलब ये क्या है, दिस इज कंडीशन शो एडिएबेटिकली. अभी हम लोग को P3 निकालना है, मेरा प्रेशर तो फाइनल प्रेशर. अभी देखिए P2 को हम लिख सकते हैं 2P1, V2 को लिख सकते हैं V1/2 गैमा. ठीक है. P3 को ऐसे लिख सकते हैं, V3 को हम V1 गैमा, सिंस ये एडिएबेटिकली है अभी हम लिख सकते हैं ऐसे. अभी देखिए ये क्या रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2P1 V1/2 गैमा का वैल्यू है 1.4, P3 यहाँ पे भी आ जाएगा V1 1.4. तो यहाँ पे रह गया ट्वाइस ऑफ P1 इंटू हाफ ऑफ 1.4 और P3. ठीक है. 1.4 का वैल्यू दिया हुआ, ये दिया, इसका वैल्यू दिया 0.38. तो 2 इंटू 0.38 P1 इक्वल टू P3 दैट इज 0.76 P1 इज इक्वल टू P3. सो व्हाट इज द फाइनल प्रेशर वी हैव गॉट, दैट इज 0.76 P1. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. आई होप आप सबको समझ में आएगा कैसे किया. एक बार फिर से ट्राई करना. कंडीशन दिया हुआ था उसी से हमने निकाल लिया. कैसे आइसोथर्मल कंडीशन के लिए कंडीशन से हमने V2 निकाल लिया, वॉल्यूम दूसरे कंडीशन पे हमने वॉल्यूम निकाल लिया. उसके बाद हमने एडिएबेटिकली क्या होगा उस कंडीशन को लगाया, उससे हम लोग को जो फाइनल प्रेशर है वो आ गया, दैट इज़ 0.76 P1. आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So in this question it is given a car accelerate from race at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at a constant rate beta to come to race. If the total time elapsed is t, the total distance traveled by a car is, so you have to find the total distance that traveled by the car. So इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कार है, ये कार है जो पहले एक एक्सेलरेशन अल्फ़ा से एक्सलेट किया एक पोजीशन की तरफ, उसके बाद डीएक्सलेट हो गया बीटा से और रुक गया. तो अभी देखिए अभी क्या है कि हम लोग को निकालने के लिए वो गया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, और
यहाँ से एक्सेलरेशन एक कार यहाँ से आते आते जब यहाँ तक पहुँचा तो जो टोटल टाइम है डेट इज़ t। तो हमने इसको दो भाग में कर लिया, एक यहाँ से यहाँ तक t1 मान लिया जब एक्सेलरेट हो रहा है, और जहाँ पे डी एक्सेलरेट होना शुरू हुआ तो हमने उस टाइम को t2 मान लिया। अभी हम लोग को टोटल टाइम जो है वो दिया हुआ है डेट इज़ t, ठीक है। और बोला है कि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, डेट इज़ x प्लस वाई। ये यहाँ तक हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, टोटल डिस्टेंस यही होगा x प्लस वाई। अभी देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं, लेट मैक्सिमम वेलोसिटी bv, ठीक है। अभी देखिए इस पहले वाला केस के लिए इनिशियल 0 है, तो v इक्वल u प्लस अल्फ़ा टी, डेट इज़ अल्फ़ा t1, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, v इक्वल अल्फ़ा t1, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं t1 का वैल्यू कितना आया, v बाई अल्फ़ा, ठीक है, इक्वेशन 1, ओके। अभी देखिए दूसरे केस के लिए ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी, यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, सो इसका इस पोजीशन के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। सो देखिए अगेन उसके लिए कितना होगा, ये फाइनल 0, इनिशियल डी, ये माइनस बीटा टी होगा, निगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, v इक्वल बीटा टी, ठीक है। तो t आ गया, सॉरी t2, ये t2 होगा, t2 इक्वल v बाई बीटा, ठीक है, इसको 2। सो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना लगेगा t, डेट इज़ t1 प्लस t2, ठीक है। तो क्या आएगा, v अल्फ़ा प्लस v बीटा, कहाँ से आया, दिस फॉर्म 1 and 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्म 1 and 2, ठीक है। अभी इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा v अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आ जाएगा, जो वेलोसिटी है कितना है, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा t, ठीक है। सो वेलोसिटी आ गया अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू। अभी हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो अभी देखिए फॉर्म यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक हमने x माना था, इस पॉइंट से यहाँ तक y माना था, तो इस पॉइंट को हम a मानते हैं, यहाँ इस पॉइंट को b और इसको c। अभी देखिए फॉर्म a टू b क्या होगा, फॉर्म a टू b क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है। ये v स्क्वायर मतलब जो मैक्सिमम हमने v निकाला अभी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, ये होगा। अभी इसको यहाँ पे हम लोग जो x आएगा वो आएगा कितना, v स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा, ठीक है। ये v मैक्स है, लोग मान लें, हमने वेलोसिटी मैक्सिमम ही आई, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये x आ गया। अभी देखिए फॉर्म b टू c कितना होगा, उस पॉइंट से इस फॉर्म b टू c तो कितना होगा, b टू c, यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रहा है, इसको हमने y माना है, तो क्या होगा, 0 इक्वल फाइनल 0 होगा, इनिशियल कितना है, v स्क्वायर माइनस 2 बीटा y, ठीक है। जो y आ गया वो कितना आ गया, v स्क्वायर 2 बीटा, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये v जो हमने माना है मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी देखिए जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट विल बी x प्लस वाई, ठीक है। x कितना है, v स्क्वायर ट्वाइस अल्फ़ा प्लस v स्क्वायर ट्वाइस बीटा, ठीक है। अभी इसको हम लोग जब ये v स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, डेट इज़ क्या पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा टी होल स्क्वायर ट्वाइस अल्फ़ा, ठीक है।
प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा टी होल स्क्वायर ट्वाइस बीटा। हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो ये रह जाएगा टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, हाफ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया हम लोग का टोटल डिस्टेंस। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कितना आया, हाफ अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा टी स्क्वायर। सो टोटल डिस्टेंस ये आ गया। तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकालने का ही बोला था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सो आई होप आप सबको समझ में आया कैसे किया। आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना। और अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर if the velocity of light c, gravitational constant z and Planck constant h are chosen as fundamental unit, the dimension of time will be. So you have to find the dimension of time. So see how we'll do it. So in this question क्या बोला है कि the velocity of light, gravitational constant, Planck constant are chosen as fundamental unit. तो टाइम का डायमेंशन कितना है, तो देखिए जो टाइम है किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो c है इसको हम c⁻ x मान लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है प्लैंक कांस्टेंट के, ये ग्रेविटेशनल के प्रोपोर्शनल है, उसको हम y मानते हैं। और जो प्लैंक कांस्टेंट उसको h दिया हुआ है उसको हम z मानते हैं। ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या होगा, डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग ये जानते हैं t = k cx gy hz। ठीक है, अभी हमको इक्वेट करेंगे। तो यहाँ के टाइम है, तो यहाँ पे m 0 होगा, l 0 होगा, t 1 होगा। ठीक है, क्या ऐसे रहेगा। जो c है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, l (3/1) (3)x। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटी कांस्टेंट g है इसका क्या होगा, m इनवर्स l² t - 2y। ठीक है, और जो इस प्लैंक कांस्टेंट है उसका डायमेंशन कितना है, m l² t - 1/z। ठीक है, अभी हम अगर इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, कि m - y + z। ठीक है, l x + 3y + 2z। ठीक है, उसके बाद t आएगा -x - 2y - z। ठीक है, तो अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -y + z किसके बराबर आएगा, 0, सिंस मास यहाँ पे m 0 है, m 3/0 m का डायमेंशन 0 है मतलब। अभी देखिए सो y = z आ गया। ठीक है, अभी जो दूसरा इक्वेशन है वो है x + 3y + 2z = 0, लेंथ भी 0 ही है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यही है। तो इसको हम अगर इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, x = -5z। यहाँ पे y की जगह पे हमने z पुट कर दिया तो आ गया -5z। अभी देखिए जो लास्ट है टाइम का वो कितना है, -x - 2y - z ये 1 है। तो इसको हम अगर x को -5z पुट करेंगे, y को z, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका z = हाफ। ठीक है, अगर z हाफ है तो y की क्या आ गया, y भी हाफ आ गया। ठीक है, तो x कितना आ गया, -5/2। ठीक है, सो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, t को t = क्या है, इसके पावर देखिए c⁻x g⁻y h⁻z। तो ऐसे क्या होगा, क्या c -5/2। ठीक है, उसके बाद g हाफ, उसके बाद h हाफ। ठीक है, सो ये आ गया आंसर। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया, एक बार खुद से ट्राई करना। तो अभी देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना। अच्छा, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इन दिस क्वेश्चन the vibration of a spring of length 60 cm fixed at both ends are represented by y = 4 sin pi x divided by 15 cos 96 pi t,
where x and y are in centimeter and t in second. The particle velocity at x equals 7.5 centimeter and t equals 0.25 centimeter. So we have to find the velocity of the particle. So इस क्वेश्चन में देखिए जो वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए लेंस 60 सेंटीमीटर बोर्ड एंड रिप्रेजेंट जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो क्या दिया है कि 4 sin पाई x 15 cos 96 पाई t. ठीक है, अभी हम लोग को क्या पूछा है कि वेलोसिटी एट द पार्टिकल का ये वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है x इक्वल 7.5 सेंटीमीटर एंड t इक्वल 0.25 सेंटीमीटर. अभी देखिए सिंस ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एक पार्टिकल का, तभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा dy/dt इक्वल टू वेलोसिटी. सो ये dy/dt करने से क्या होगा 4 to सेम रहेगा 4 sin टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा 4/πx 15 ही रहेगा. इसमें क्या होगा cos को माइनस साइन आ जाएगा माइनस साइन 96 पाई टी. ठीक है, उसके बाद 96 पाई बाहर आ जाएगा तो क्या होगा ये माइनस 96 बाई 4 साइन पाई x/15 साइन 96 पाई टी. ठीक है, ये वेलोसिटी आ गया. अगर ये वेलोसिटी आ गया तो हम लोग को क्या अभी किस पॉइंट वेलोसिटी आ गया तो हम लोग को कितने x इक्वल 7.5 सेंटीमीटर और t इक्वल 0.25 सो सेंटीमीटर नहीं होगा t इक्वल 0.25 पे निकालने के लिए बोला है. तो अभी यहाँ पे पुट कर देंगे x का वैल्यू और t का 96/4 साइन पाई इंटू 7.5/15 साइन 96 पाई 0.25. ठीक है, ये जब कैलकुलेट करेंगे पूरा तो जो वेलोसिटी आएगा वो आ जाएगा 0. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आया समझ में कैसे क्या मैं बता देता हूँ. स्ट्रिंग है जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया था ये इस इक्वेशन से. हम लोग को x इक्वल 7.5 सेंटीमीटर और t इक्वल 0.25 पर हमको वेलोसिटी निकालना है. तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा वेलोसिटी और कर दिया. बाकी कुछ नहीं है, बाकी इक्वेशन है पुट के यहाँ पे x का वैल्यू और t का वैल्यू पुट किया तो आंसर कितना आ गया 0. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. सो हियर इन दिस क्वेश्चन ए स्क्वायर of side L meters lying in the xy plane in a region where magnetic field is given by B equal B naught twice I cap plus 3 J cap plus 4 cap K cap Tesla where B naught equal constant. The magnitude of flux passing through the square, so you have to find the magnitude of flux passing through the square. So देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ L है. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया हुआ है कि B इक्वल B नॉट ट्वाइस आई प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप. ठीक है, यहाँ पे जो B नॉट है ये कांस्टेंट है. भी हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा निकालने के लिए बोला. अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. ठीक है, अभी जो एरिया है वो कितना होगा L स्क्वायर. ये यहाँ पे जेड एक्सिस की तरफ होगा तो ये क्या होगा K कैप. ठीक है, अभी जो पाई है वो आएगा B नॉट ट्वाइस आई कैप प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप. तो एक L स्क्वायर K कैप. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये तो पूरा आई कैप और जे कैप यहाँ पे 0 हो जाएगा. यहाँ पे कोई जे कैप नहीं है, सिर्फ K कैप आएगा. तो क्या होगा ये B नॉट रहेगा सिंस ये कांस्टेंट है 4 L स्क्वायर. ठीक है, ये आएगा 4 B नॉट L स्क्वायर. ठीक है, ये यूनिट लिख देता हूँ. सो ये यूनिट है, बाकी कुछ नहीं है. सो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, कैसे क्या समझ में आया. हम लोग को फ्लक्स निकालने के लिए बोला है. फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. See, it is not into dot product area, so we have find out the
मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एरिया निकालना से स्क्वायर है तो क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, बी नॉट 4 एल स्क्वायर आ गया टोटल फ्लक्स। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया। तो आइए इस वीडियो के यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सो थैंक यू गाइस and try to do all the previous question by yourself once and I will meet you in the next video। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सेफ रहना। थैंक यू।